शिव जी सभी बातों में शिखरस्थ है। योग में शिखरस्थ, ध्यान में शिखरस्थ, तप में शिखरस्थ, पारावारिक में शिखरस्थ, उदारता में शिखरस्थ। एक बात तो मुझे दिखाओ, शिव जी सभी बातों में शिखरस्थ, मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं है। विश्व का कोई भी देव नहीं, विश्व की कोई देवी भी नहीं, शिव से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। कोई भी क्षेत्र, कोई भी दृष्टि, कोई भी एंगल से देखो, भगवान महादेव जी सभी बातों में शिखर। शिव जैसे उदार कौन? महादेव को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर दानी कहते हैं ना, सब कुछ देने में समर्थ महादेव है। तप में श्रेष्ठ, योग में सफल श्रेष्ठ, आदि योगी कहते हैं हम। भगवान ज्ञान में, विद्या में, पारिवारिक परिवार में कितने सुंदर हैं। और सादगी में, महादेव जैसे सादगी में कौन श्रेष्ठ हो सकता है? ये शिव है, इसीलिए शिखरस्थ कहा है। शांताकारं, बोलिए बोलिए, मजा आएगी। शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं हे महादेव, हे महादेव, योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक का ईश्वर मेरा महादेव है। इसलिए कल सोमवार है, विशेष प्रकार के सोमवार का कुछ आपको सभी व्रत करना है। इसलिए बहुत सारी बातें मैं निकल कर लाया हूँ, इसमें बहुत सारी बातें मैं पहनने का प्रयास करूँ। कल क्या करेंगे? कल एक बात पहली करेंगे, सुबह में जल्दी सूर्य उदय होने से पहले सबको बिस्तर को छोड़ना है। कल सोमवार के दिन हो सके तो उपवास ना हो के तो फल आहार, फल खाना है। फल खाए संतोष न तो फराळ, फराળી भाकरी, फराળી सब्जी, फराળી पूरी, फराળી कचोरी, सब कुछ फराળી, पानी पूरी फराળી, पाव भाजी फराળી, बस सब कुछ फराળી, सीरो फराળી। जो आ थाળી લીજો, આ ટીવીમાં જો તમે જો, આ બધું ફરાળી છે, ખાઓ। કેટલું આપણા ગુજરાતીઓ ખાય છે, રામ જાણે। ગુજરાતીનો ખાવામાં પહેલો નંબર है। અમારે અમદાવાદમાં ખાધરી ગલી, સુરતમાં ખાધરી ગલી, બોલો અહીંયા લોકો ખાવા જ જાય। તમે રાતે 10-11 વાગે જો તો લોકો ખાતા હોય। અમારા અમદાવાદમાં એક બજાર છે, કેમ આખી રાત્રિ ખુલે, કે માણેક ચોક ને, આ બધાને ખબર તો માણેક ચોક, હા માણેક ચોક આખી રાત્રિ ખુલ્લો હોય। તમે 2 વાગે જાઓ, 1:30 વાગે જાઓ, 3 વાગે જાઓ, લોકો ખાતા જ હોય। અને ઘણાનો જન્મ પણ એટલા માટે થયો હોય, ખાવા માટે। લગભગ સૌનો જન્મ ખાવા માટે થયો છે, અને મારા જલારામનો જન્મ સૌને ખવડાવવા માટે થયો છે। तो कल सोमवार है, तो सोमवार स्वयं शिव जी का स्वरूप है। थोड़े श्लोक आपके पास में रखता हूँ। कल सोमवार के बहुत सारे मैं श्लोक लेकर आया, लेकिन सभी मैं नहीं गाऊंगा, ऐसे ही समझा दूंगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। सोमवारस्य महात्म्यम, सोमवारस्य महात्म्यम, कल जो सोमवार है श्रावणे मासी में बद। भगवान ने कहा है कि पवित्र श्रावण मास का जो सोमवार है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप भावपूर्वक बोलिए। जो सोमवार है ब्राह्मणों का राजा, चंद्र संबंधी सोमवार है, सोमवार ब्राह्मणों का राजा है। सोम क्या है? तो चंद्र है। ब्राह्मण कोई भी कार्य करते इसमें चंद्र की प्रधानता देखते हैं। सोमवार चंद्र विप्रराज, विप्रराज मतलब ब्राह्मणों का राजा है। सोमर चंद्रो विप्रराज, सोमः
स्याद्यज्ञ यज्ञ का साधन है सोमवार। सोम के बिना, चंद्र के बिना कुछ नहीं। और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग चंद्र पर है ना, चंद्र के नाम से रहा ना, सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव, जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। ब्राह्मणों का यज्ञों का राजा है वो। और स्वयं शिव जी ने कहा ये मेरा स्वरूप है। सोमवार क्या है? स्वयं शिव जी का स्वरूप है। सोमवार स्वयं शिव है। मत्स्वरूपो यतो वार, भगवान शिव ने कहा है मत स्वरूपो, सोमवार मेरा ही स्वरूप है। स्ततः सोम इति स्मृतः, स्वयं मेरा स्वरूप है। इसलिए 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। ये उन्हीं के पवित्र श्रावण मास ना सोमवार, 12 मास में जितने सोमवार है ये सोमवार श्रेष्ठ है। તમારે જો તમે તારણ કાઢજો, તમે કાઢ્યું કે નહીં કાઢ્યું મને ખબર નથી। શનિવાર રજા હોય, રવિવાર રજા હોય, સોમવારે માણસ રૂપાળો બહુ લાગે, તમે જોજો। કારણ કે એની જે મુખાકર હોતી ને ચંદ્ર જેવી ખીલેલી હોય, ત્યાં 2 દિવસ રેસ્ટ તો હોય જ, પણ આમે સોમવાર છે એ માણસને ચંદ્ર જેવી કલા આપે છે। એટલે सोमवार कोई सामान्य न समझ। તેથી કહ્યું 12 महीना, श्रावण मास का सोमवार है ही, लेकिन 12 मास में जितने सोमवार सभी सोमवार श्रेष्ठ हैं। और मेरे पास बहुत सारे श्लोक हैं। यमराज ने स्वयं ने कहा जो सोमवार के दिन महादेव का दर्शन नहीं करता, सोमवार के दिन जो उपवास नहीं करता और निशि भोजनम, रात्रि के समय भोजन नहीं करता, दिन में उपवास रखता है, उसके बारे में यमराज ने स्वयं ने कहा दूतों को कि उसको मेरे पास नहीं लाना। सोमवार के दिन जो शिव जी का पूजन नहीं करता, शिव जी का स्मरण नहीं करता, शिवालय दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को अभिषेक नहीं करता, उपवास नहीं करता और शिव जी का भजन नहीं करता, उनको सीधे नरक में ले जाओ। ये कहा यमराजा ने। मेरे पास यमराजा ने जो महादेव के बारे में कहा सभी श्लोक मैंने पकड़ कर रखा है। मैं निरंतर संशोधन, मैं शोधक हूँ, निरंतर मैं संशोधन करता रहता हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसका कुछ आधार तो मेरे पास आई है ना। अब तो सोशल मीडिया इतना खतरनाक है और कुछ भी उलट सुलट बोल दिया, मरा जो फूल पड़े नीचे। इसलिए कहा 12 मासों के सोमवार। द्वादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते। सोमवार की महिमा, सोमवार श्रेष्ठ हैं 12 महीनों के सोमवार। इसलिए 12 महीनों में सोमवार करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा सिर्फ शिव भक्तों के लिए सोमवार। बहुत लोगों ने ऐसी बात पकड़ ली, હું ગોતો છું, જડતા નથી આવા લોકો। एक ही बात बस, ये शिव भक्तों के लिए सोमवार, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए सोमवार है। और कहा उन मासों में यदि करने में असमर्थ हो, 12 मासों में सोमवार करने में समर्थ है तो श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते सोमवार का जरूर व्रत करिए। मनुष्य वर्ष भर के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो पवित्र श्रावण मास में 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता है, उसका अचूक व्रत करिए, ऐसा भगवान ने कहा है। श्लोक नहीं कहा रहा से भाई। सोमवार की 16 उपचार से, 16 उपचार न हो सके तो पंचाउपचार, ये भी न हो सके तो 3 उपचार, एक चंदन, पुष्प और जल, हो गया 3 उपचार। ये भी न हो सके तो 1 उपचार, सिर्फ जल चढ़ा दीजिए। आपके घर में भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग है तो मंदिर से बाहर निकालिए और सुंदर स्थापित करिए और पात्र में लेकर भगवान को जलाभिषेक करें। दूध चढ़ा सकते, दही चढ़ा सकते, घी चढ़ा सकते, शहद चढ़ा सकते, सब कुछ जो आपको यथा योग्य जितना हो सके इतना भगवान महादेव का घर में पूजन करें। बाद में सभी स्नान करने के बाद भगवान को कपड़े से अच्छे से, बाद में सुंदर स्थान पर भगवान शिव जी को स्थापित करें, वहाँ भगवान को भस्म लगाए, चंदन लगाए, पुष्प चढ़ाए, पुष्प का श्रृंगार करें, बिल्वपत्र का श्रृंगार करें और भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें। हो सके तो सोमवार के दिन प्रातःकाल से लेकर शाम तक अखंड दीप रखना चाहिए। हो सके तो, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा ठोस आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि हो सके तो ऐसा कर सकते हैं। अखंड दीप सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए और सोमवार के दिन कथा भगवान की सुननी चाहिए। इस श्लोक में गाया है, उपचारे षोडशभिः
सायं च पूज्येत् शिवं शृणु वाच्यं कथां दिव्य कथा महादेव की सुनो। कैसे सुनो? मेकाग्र कृतमानस, मन एकाग्र करके कल कथा सुननी चाहिए। मेकाग्र कृतमानस, ये भी कह दिया कल सोमवार के दिन भगवान की कथा का श्रवण करे, लेकिन मन एकाग्र करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। शुक्लांबरधरो नरः, शुक्लांबरो नर, शुक्लांबरो मतलब श्वेत वस्त्र, नीलांबर पीतांबर श्वेतांबर है ना, इसलिए शुक्लांबरो। कल श्वेत वस्त्र पहनना है, नहीं हुए तो भाड़ लिया उसको, पर कल बद्ध श्वेत वस्त्र पहनावाना। कल सोमवार के दिन जो भगवान शिव ने गाया है, कितनी सुंदर बात, देखो तो सही। पहले ठीक से स्नान करो। सुस्नतश्च शुचिर्भूत्वा शुक्लांबरधरो नरः, और काम क्रोधात् अहंकार द्वेष पे शून्यवर्जितः, द्वेष पे शून्यवर्जितः। कल ये नियम का अनुसरण करना है। कल थोड़ा सा भी क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, और कोई कामना नहीं करनी है, निष्काम रहना है। किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी की निंदा कल नहीं। कल सोमवार का व्रत जिनको करना चाहते हैं, और कल विशेष प्रकार से भगवान को मालती पुष्प महादेव को अर्पण करें, मल्लिका का पुष्प अर्पण करें। ये पुष्प यहाँ नहीं मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। और श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करें। मैंने ये बात बहुत बार कथा में कही है, लेकिन आज श्लोकात्मक समझाता हूँ। कल जितने श्वेत पुष्प हैं, ये श्वेत पुष्प भगवान महादेव को कल चढ़ाना चाहिए। अतिरिक्त अन्य विधि के अलग अलग रंग नहीं, श्वेत 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 पुष्प, और कल पुष्प महादेव को अर्पण करेंगे तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र बोलकर भगवान को पुष्प अर्पण करना है। तंबकम नहीं, ओम त्र्यंबकम ऐसे बोलकर। एक बार बोलो, ओम त्र्यंबकम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता मृत्युर्मोक्षीयमामृता। इसीलिए कल श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाए, और भगवान शिव जी को श्वेत सांबानी खीर फराळमा, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन। कल के दिन जो भगवान ने कहा है, इसे जितने जितने श्वेत पुष्प, कल भगवान शिव पुराण भगवान के लिए पुष्पों की कोई माला श्वेत पुष्प की लाना भरत भाई, श्वेत पुष्प रंगीन नहीं। कल बोल सबको श्वेत, मैं तो श्वेत पहनते हूँ, लेकिन ये नहीं बदलना चाहिए, ठीक रहेगा। इसमें आसन नहीं बदलना है। श्वेत कल के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए पूजेन मूल, पूज्येन मूलमन्त्रेण त्र्यम्बकेण ततः परं, पूज्येन मूलमन्त्रेण त्र्यम्बकेण ततः परं। कल शिव जी की पूजा के लिए आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। सबको कंठस्थ है ना, सबको कंठ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बाद में हो सके तो भगवान शिव जी के जो अष्ट नाम है ना, अष्टमूर्ति शिव है, इसके नाम का उच्चारण भगवान के सामने। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मैं करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा मेरा दबाव नहीं है, क्योंकि कथा खुला मैदान है, कैसा किसी को बांधती नहीं है ऐसा ही करो ऐसा ही करो। नहीं नहीं, कथा एक मार्गदर्शन करती है कि ऐसा कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अष्टमूर्ति शिव जी का नाम दे, शर्वाय भवाय शवाय, जो श्लोक है पूरा शिव महापुराण अंतर्गत है।